आज की कहानी गांव का बंद पड़ा रेलवे स्टेशन। जहां कभी ट्रेन रुकती थी, गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना रेलवे स्टेशन था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे खंभे और आधी मिटी हुई पटरी। दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे कोई अधूरी कहानी वहीं रुक गई हो। लोग उसे पुराना स्टेशन ही कहते थे, लेकिन बुजुर्ग अब भी उसका असली नाम याद रखते थे। कहते थे कि कभी यहां से हर दिन ट्रेन गुजरती थी। लोग आते थे, जाते थे, हंसी होती थी, विदाई होती थी और हर शाम प्लेटफॉर्म पर चाय की खुशबू फैल जाती थी। लेकिन अब वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी सूखे पत्तों की सरसराहट। रवि पहली बार उस स्टेशन तक गया था। उसकी उम्र करीब 15 साल थी। जिज्ञासा भरी आंखें और हर चीज जानने का शौक। उसने बचपन से उस स्टेशन के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। कोई कहता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता था कि आखिरी ट्रेन कभी वहां से गई ही नहीं, बस अचानक गायब हो गई। उस दिन शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था। रवि धीरे धीरे कच्चे रास्ते से चलता हुआ स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे पुराने पत्थर दिखे जिन पर कभी नाम लिखा होगा, लेकिन अब सब मिट चुका था, जैसे समय ने सब कुछ अपने साथ ले लिया हो। जैसे ही वह स्टेशन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि टूटा हुआ बोर्ड अब भी खड़ा था। उस पर धुंधला सा नाम दिख रहा था, रामपुर रोड। उसने हाथ से धूल साफ करने की कोशिश की, लेकिन नाम पूरी तरह पढ़ा नहीं जा रहा था। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली मैदान और दूर तक फैले पेड़। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। पुराने लकड़ी के बेंच अब भी पड़े थे, कुछ टूटे हुए, कुछ आधे सही। उसने एक बेंच पर हाथ रखा तो लकड़ी चरमराई, जैसे बहुत सालों बाद किसी ने उसे छुआ हो। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं दूर से सीटी की आवाज आ रही हो। रवि ठिठक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई ट्रेन बहुत दूर से आ रही हो। उसने खुद से कहा कि शायद यह उसका भ्रम है, क्योंकि यहां तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आई। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वह प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर खड़ा हो गया और पटरी की तरफ देखने लगा। जंग लगी पटरी पर घास उग आई थी। कुछ जगहों पर तो पटरी पूरी तरह ढक चुकी थी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे और वही सीटी की आवाज इस बार थोड़ी साफ सुनाई दी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, भाग जाए या वहीं खड़ा रहे। उसी वक्त पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? रवि चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी चमक। रवि ने डरते हुए कहा, मैं बस देखने आया था, लोग कहते हैं यहां कुछ होता है। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सब सच नहीं होता, और जो सच होता है वो कोई बताना नहीं चाहता। रवि ने पूछा, क्या यहां सच में कभी ट्रेन आती थी? बूढ़ा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए बोला, हां, आती थी, हर दिन, सुबह भी और शाम भी। इस स्टेशन पर बहुत रौनक होती थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। रवि की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या हुआ था उस दिन? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, जैसे वह यादों में खो गया हो। फिर बोला, उस दिन भी सब सामान्य था। लोग इंतजार कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, चाय वाला चाय बना रहा था। लेकिन जो ट्रेन आई वो अलग थी। रवि ने ध्यान से उसकी बात सुनी। हवा अब थोड़ी शांत हो गई थी।
लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर था। वो ट्रेन समय पर आई, लेकिन उसमें बैठे लोग कुछ अलग थे। बूढ़े ने धीरे से कहा, अलग कैसे? रवि ने पूछा। उनके चेहरे खाली थे, जैसे कोई भाव ही नहीं, और जब ट्रेन रुकी तो किसी ने उतरने की कोशिश नहीं की। दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। रवि को सुनकर अजीब लगा। उसने कहा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर खड़ा हो गया, उसी जगह जहां रवि कुछ देर पहले खड़ा था। उसने पटरी की तरफ देखते हुए कहा। फिर अचानक स्टेशन मास्टर ने सीटी बजाई और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन कुछ अजीब हुआ। क्या? रवि ने जल्दी से पूछा। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और कुछ ही पलों में पूरी ट्रेन गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसपास देखा, अब अंधेरा बढ़ने लगा था। उस दिन के बाद से यहां कोई ट्रेन नहीं रुकी। बूढ़े ने कहा, पटरी वहीं रह गई, स्टेशन भी, लेकिन ट्रेन कभी वापस नहीं आई। रवि ने धीमी आवाज में पूछा, और वो आवाज जो अभी आई थी? बूढ़ा उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं। तुमने भी सुनी? रवि ने सिर हिलाया। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर कुछ सालों में वही आवाज सुनाई देती है, जैसे वो ट्रेन अब भी कहीं चल रही हो, और कभी कभी वो यहां वापस आने की कोशिश करती है। रवि के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने कहा, क्या वो सच में वापस आती है? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, रात के समय, धुंध में, वही ट्रेन, वही लोग, लेकिन जो उसे देखने जाते हैं वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। रवि अब डर और उत्सुकता के बीच फंसा हुआ था। उसने पूछा, आपने देखा है उसे? बूढ़ा धीरे से सिर हिलाया। बहुत साल पहले, जब मैं जवान था, मैं भी यहां आया था, उसी तरह जैसे तुम आए हो, और मैंने उसे देखा था। फिर? रवि ने सांस रोककर पूछा। फिर मैंने समझ लिया कि कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, बस दूर से देखने के लिए होती हैं। बूढ़े ने कहा। तभी अचानक फिर से वही सीटी की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, जैसे कोई ट्रेन सच में पास आ रही हो। रवि ने घबराकर पटरी की तरफ देखा, और इस बार उसे लगा कि दूर कहीं धुंध के बीच कुछ हलचल हो रही है। बूढ़े ने धीरे से कहा, शाम हो चुकी है, अब तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन रवि की नजरें पटरी से हट नहीं रही थीं। उसे साफ दिख रहा था कि धुंध के अंदर कुछ चल रहा है, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही हो। हवा फिर से तेज चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर पड़े कागज उड़ने लगे, और वो आवाज अब लगातार आ रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, ये क्या वही है? बूढ़ा चुप रहा। उसकी नजरें भी अब उसी दिशा में थीं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया, और फिर अचानक रवि को लगा कि पटरी के ऊपर कुछ चमका, जैसे लोहे पर रोशनी पड़ी हो। उसने ध्यान से देखा, और उसे ऐसा लगा जैसे पटरी पर अभी अभी किसी ट्रेन के पहिए गुजरे हों, जबकि वहां कोई ट्रेन दिख नहीं रही थी। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। कभी कभी जो चीजें खत्म हो जाती हैं, वो पूरी तरह जाती नहीं हैं, उनका एक हिस्सा यहीं रह जाता है। रवि अब पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजरें अब भी पटरी पर थीं, धुंध और घनी हो गई थीं, और अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत करीब आ चुका है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। वह झटके से मुड़ा,
लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने फिर से सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। धुंध के अंदर बहुत हल्की सी आकृति दिख रही थी, जैसे किसी पुराने डिब्बे का किनारा, और उसके पीछे कुछ खिड़कियां, और उन खिड़कियों के अंदर कुछ चेहरे। रवि का शरीर जैसे जम गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। बूढ़ा धीरे से उसके पास आया और बोला, अब तुमने भी देख लिया। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, ये सच है ना? बूढ़ा बोला, सच और झूठ के बीच जो होता है वही सबसे खतरनाक होता है। धुंध और करीब आ गई, और अब वो आकृति थोड़ी और साफ हो रही थी। रवि को ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन सच में प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली है। और तभी उस धुंध के अंदर से एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे पुरानी लकड़ी किसी पुराने राज को खोल रही हो। रवि की सांस रुक गई। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज आ रही थी, और सामने वो दरवाजा अब आधा खुल चुका था। अंदर घुप अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में भी जैसे कुछ हलचल थी, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर बाहर झांक रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि रवि के हाथ कांपने लगे। उसने अपने बाजू खुद से चिपका लिए, लेकिन ठंड सिर्फ बाहर की नहीं थी, वो जैसे उसके अंदर तक उतर रही थी। उसकी नजरें उस दरवाजे से हट नहीं रही थीं, और तभी उसे लगा कि अंदर से कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक धुंधली सी परछाई, पहले सिर, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वो आकृति दरवाजे के पास आकर रुक गई। चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखों की जगह दो गहरे साये जैसे उसे घूर रहे हों। रवि के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। बूढ़े ने धीरे से कहा, मत देखो उसकी आंखों में, बस नीचे देखो। रवि ने उसकी बात मानने की कोशिश की, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच उसका मन फंसा हुआ था। उसने एक पल के लिए नजर नीचे की, लेकिन फिर खुद ब खुद ऊपर उठ गई, और जैसे ही उसकी नजर उस परछाई की आंखों से मिली, उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। हवा, आवाज, समय, सब कुछ उसके दिमाग में अचानक अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं, जैसे वह किसी और जगह खड़ा हो। वही स्टेशन, लेकिन बिल्कुल अलग, साफ सुथरा, लोगों से भरा हुआ। बच्चे दौड़ रहे हैं, चाय की खुशबू। स्टेशन मास्टर सीटी बजा रहा है, और फिर उसी पल सब कुछ बदल जाता है। वही लोग अब चुप हैं, सबके चेहरे खाली, आंखें बिना भाव के, और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। रवि ने जोर से सिर झटका। वह वापस उसी जगह आ गया, लेकिन अब उसका शरीर और भी भारी लग रहा था। तुमने देख लिया? बूढ़े की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें चिंता थी। रवि ने हांफते हुए कहा, ये क्या था? मुझे सब दिखा, जैसे मैं वहां था। बूढ़ा उसके पास आया और उसका कंधा पकड़ लिया। मैंने कहा था, उसकी आंखों में मत देखो, अब वो तुम्हें देख चुका है। कौन? रवि ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो जो इस ट्रेन में फंसे हैं, जो कभी उतर नहीं पाए, जो कभी जा भी नहीं पाए। रवि ने फिर से उस दरवाजे की तरफ देखा। अब वो परछाई पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसके कदम प्लेटफॉर्म पर पड़ रहे थे, लेकिन आवाज नहीं हो रही थी, जैसे वो जमीन को छुए बिना चल रही हो। उसके पीछे और भी हलचल थी, जैसे और लोग भी दरवाजे के पास आ रहे हों। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बाहर क्यों आ रहे हैं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इस बार ट्रेन पूरी तरह रुकी नहीं है, और जो अधूरा रह गया था
वो पूरा होना चाहता है। अधूरा क्या? रवि ने पूछा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर साफ था। इस स्टेशन से कोई गया था, बिना लौटे, और कोई लौटना चाहता है। बिना गए रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर शब्द डर पैदा कर रहा था। अचानक उस परछाई ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और इस बार उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए साफ दिखा। वो चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। आंखें गहरी और खाली, होंठ सूखे और त्वचा जैसे धुंध से बनी हो। रवि के मुंह से आवाज तक नहीं निकली और तभी उस आकृति ने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे, जैसे किसी को बुला रही हो। रवि का शरीर अपने आप एक कदम आगे बढ़ गया। रुको, बूढ़ा जोर से बोला और उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि जैसे नींद से जागा, उसने खुद को पीछे खींचा। मैं खुद ही आगे बढ़ गया। बूढ़े ने कहा, वो तुम्हें बुला रहा है क्योंकि तुमने उसे देखा है। अब तुम उसके लिए अजनबी नहीं रहे। धुंध और गहरी हो गई। अब पूरा प्लेटफॉर्म जैसे किसी और दुनिया में बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी लोहे और भीगे कपड़ों की मिलीजुली गंध। और अब उस ट्रेन के अंदर से और भी दरवाजे खुलने लगे, एक के बाद एक, धीरे धीरे, और हर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। कुछ दरवाजों से हाथ बाहर आ रहे थे, कुछ से सिर्फ चेहरे और कुछ से सिर्फ साए। रवि ने डरते हुए पूछा, ये सब कौन है? बूढ़ा बोला, ये वो लोग हैं जो उस दिन इस ट्रेन में थे और जो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये अब तक। रवि की बात अधूरी रह गई। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बूढ़े ने कहा। वो बस रुक जाती हैं और इंतजार करती हैं किसी ऐसे पल का जब वो फिर से शुरू हो सके। अचानक एक और आवाज आई, इस बार बहुत पास से, जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, आओ। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, तुम आ सकते हो, तुम्हारे लिए जगह है। रवि ने अपने कान बंद कर लिए। ये मुझसे बात कर रहे हैं। बूढ़ा बोला, सुनो मत, बस मेरी बात सुनो और धीरे धीरे पीछे हटो। रवि ने सिर हिलाया और एक एक कदम पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह पीछे हट रहा था, उसे लग रहा था कि वो आवाज और करीब आ रही है। और तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक तेज रोशनी चमकी। रवि और बूढ़े दोनों ने उस तरफ देखा। वहां जहां पहले सिर्फ अंधेरा था, अब एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जैसे किसी पुराने लैंप में आग जली हो। और उस रोशनी के पास कोई खड़ा था, एक आदमी, सीधा, बिना हिले, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रवि ने ध्यान से देखा। उसके कपड़े अलग थे, जैसे पुराने समय के स्टेशन मास्टर पहनते थे। टोपी, कोट और हाथ में एक लाल झंडी। बूढ़े ने धीरे से कहा, वो वही है। कौन? रवि ने पूछा। स्टेशन मास्टर, उस दिन का। बूढ़ा बोला। रवि की सांस अटक गई। वो अभी तक वो गया नहीं, बूढ़े ने कहा, क्योंकि उसने उस ट्रेन को जाने दिया था और अब वो उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। रोशनी के पास खड़ा वह आदमी धीरे धीरे अपनी झंडी उठाने लगा और जैसे ही उसने झंडी हिलाई, पूरी धुंध में एक हलचल मच गई। ट्रेन की आवाज अचानक तेज हो गई, जैसे वह सच में चलने लगी हो। रवि ने देखा
कि वो सारे साए अब दरवाजों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे, कुछ खड़े हो रहे थे और कुछ सीधे उसकी तरफ देख रहे थे। बूढ़ा जोर से बोला, अब भागो। रवि ने बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे बूढ़ा भी दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा, उसे लगा कि उसके पैर भारी हो गए हैं, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। उसने नीचे देखा और उसका दिल दहल गया। उसके पैरों के पास धुंध से बने हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह जोर जोर से पैर छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, वह चिल्लाया। बूढ़ा उसके पास पहुंचा और उसने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। किसी तरह रवि ने अपने पैर छुड़ाए और दोनों प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गए। जैसे ही वे पटरी से दूर हुए, अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई धुंध नहीं, कोई ट्रेन नहीं, बस वही पुराना खाली स्टेशन। रवि हाँफ रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म अब फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रवि ने धीमी आवाज में कहा, ये खत्म हो गया। बूढ़ा कुछ नहीं बोला। वह बस प्लेटफॉर्म को देख रहा था। उसकी आंखों में डर अब भी था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, नहीं। रवि ने उसकी तरफ देखा। बूढ़ा धीरे से बोला, ये तो बस शुरुआत है। रवि कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। वो सीटी, वो फुसफुसाहट और उन सायों की हलचल। उसने अपने हाथों को देखा, हल्का हल्का कांप रहे थे, जैसे शरीर अब भी उस पल से बाहर नहीं आया हो। शुरुआत किस चीज की? रवि ने धीरे से पूछा। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, फिर पटरी की तरफ, जैसे वह किसी ऐसी चीज को समझ रहा हो जो दिख नहीं रही। फिर उसने कहा, जब कोई चीज सालों तक बंद रहती है और अचानक फिर से हिलती है, तो वो सिर्फ एक बार नहीं होती, वो बार बार होने लगती है। रवि ने निगलते हुए कहा, मतलब वो फिर से आएगी। अब वो रुक नहीं सकती, बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि इस बार किसी ने उसे देख लिया है, और वो तुम हो। रवि का दिल जैसे बैठ गया। मैं? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई सुकून नहीं था। कभी कभी कुछ देखने भर से ही चीजें बदल जाती हैं। तुमने उसकी आंखों में देखा और उसने तुम्हें याद कर लिया। रवि ने पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ देखा। सब कुछ फिर से वैसा ही शांत था। टूटी दीवारें, जंग लगे खंभे और सूखे पत्ते, लेकिन अब उसे वो जगह पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब क्या होगा? उसने पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, अब वो तुम्हें ढूंढेगी। रवि ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मुझे? क्यों? क्योंकि तुमने उसे रास्ता दिखा दिया है, बूढ़ा बोला। जो चीजें भटक जाती हैं, वो हमेशा किसी ऐसे को ढूंढती हैं जो उन्हें देख सके, और तुमने उसे देखा है। रवि ने सिर पकड़ लिया। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, बूढ़े ने कहा। तुम्हें समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। रवि ने पूछा, आप जानते हैं? बूढ़ा धीरे धीरे चलने लगा। उसने इशारा किया कि रवि उसके साथ आए। दोनों पटरी के किनारे किनारे चलने लगे। शाम अब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। आसमान में हल्की चांदनी थी, लेकिन पेड़ों की परछाइयों के बीच सब कुछ धुंधला लग रहा था। बहुत साल पहले, बूढ़ा बोलने लगा, इस स्टेशन पर एक हादसा हुआ था, लेकिन वो ऐसा हादसा नहीं था जो अखबारों में छपे या लोगों को साफ साफ पता चले। रवि ध्यान से सुन रहा था। उस दिन जो ट्रेन आई थी,
वो अपने तय रास्ते पर नहीं थी, बूढ़ा बोला। वो किसी और दिशा से आई थी और उसके आने की कोई सूचना नहीं थी। तो फिर वो यहां क्यों रुकी? रवि ने पूछा। बूढ़ा रुका। उसने गहरी सांस ली। क्योंकि किसी ने उसे रोका था। रवि की आंखें फैल गईं। किसने? बूढ़े ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने कहा, स्टेशन मास्टर उस दिन बहुत परेशान था। कहते हैं कि उसे पहले से कुछ अंदेशा था, लेकिन फिर भी उसने ट्रेन को जाने दिया। क्यों? रवि ने पूछा। क्योंकि उसे लगा कि वो सही कर रहा है, बूढ़ा बोला। लेकिन कभी कभी सही और गलत के बीच जो फैसला होता है वो सबसे भारी पड़ता है। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? बूढ़ा उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में थकान थी। क्योंकि पूरी कहानी कोई नहीं जानता। जो वो जानते थे वो अब यहां नहीं है। रवि ने चारों तरफ देखा। अंधेरा और गहरा हो चुका था। हवा में एक अजीब सी नमी थी। तो हमें कैसे पता चलेगा? उसने पूछा। बूढ़ा धीरे से बोला, वही हमें बताएगी। कौन? रवि ने पूछा। बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक रवि को फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और इस बार उसे साफ दिखा। उसके ठीक पीछे एक आकृति खड़ी थी, वही धुंध से बनी, वही खाली आंखें। रवि का गला सूख गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। बूढ़े ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? रवि ने कांपते हुए पीछे इशारा किया, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने पीछे देखा, वह आकृति गायब हो गई। कुछ नहीं है, बूढ़े ने कहा। नहीं, वो यहीं थी, रवि बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे बिल्कुल पीछे। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो अब तुम्हारे साथ है। रवि ने डरते हुए पूछा, मतलब वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी? बूढ़ा बोला। रवि ने घबराकर कहा, मैं घर जा रहा हूं। हाँ जाओ, बूढ़े ने कहा, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे साथ जाएगी। रवि ने उसकी बात अनसुनी करने की कोशिश की। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी, हर छाया उसे डराने लगी थी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। वह तेज चलने लगा, फिर लगभग दौड़ने लगा। गांव के पहले घरों की रोशनी जैसे ही दिखी, उसे थोड़ा सुकून मिला। वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, जोर से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसकी मां रसोई में थी। उसने पूछा, कहाँ था तू इतनी देर से? रवि कुछ नहीं बोला। उसने बस पानी पिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह बिस्तर पर बैठ गया और कमरे को देखने लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी कुछ अलग था, जैसे कोई और भी कमरे में हो। उसने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। वह लेट गया और आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही चेहरे दिखने लगे, वही खाली आंखें, वही धुंध। उसने तुरंत आंखें खोल दी और तभी उसे खिड़की के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। उसने धीरे से सिर घुमाया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था। एक हल्की सी परछाई जो धीरे धीरे खिड़की के पास आ रही थी। रवि का शरीर सिहर गया। वह उठकर पीछे हट गया। परछाई अब बिल्कुल खिड़की के पास थी और फिर उसने अंदर झांका। वही खाली आंखें, वही चेहरा,
रवि जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई। उसने देखा कि खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही है। हवा अंदर आने लगी और उसके साथ वो भी। रवि पीछे हटता गया, कमरे की दीवार से टकरा गया। अब उसके पास पीछे जाने की जगह नहीं थी और वो आकृति धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। रवि ने आंखें बंद कर ली। मत आओ, उसने फुसफुसाया, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो आकृति उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी करीब कि वह उसका चेहरा साफ देख सकता था। और तभी उस आकृति ने धीरे से अपना मुंह खोला और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम अब हमारे हो। ये शब्द जैसे हवा में नहीं बल्कि सीधे रवि के अंदर उतर गए। उसका शरीर एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी सांस रुक रही है, जैसे कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई हो। सामने खड़ी वो आकृति अब और साफ दिख रही थी, लेकिन जितनी साफ होती जा रही थी उतनी ही डरावनी लग रही थी। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी नजरें उस चेहरे पर टिक गई थीं और वह चाहे भी तो हट नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारा नहीं हूं, उसने किसी तरह कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आकृति ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वह उसकी बात समझ रही हो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ धुंध जैसा था, लेकिन फिर भी ठोस, जैसे ठंडी हवा किसी आकार में बदल गई हो। जैसे ही उसका हाथ रवि की तरफ बढ़ा, कमरे का तापमान और गिर गया। रवि को लगा जैसे उसकी उंगलियां बर्फ बन गई हों। और तभी अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। रवि की मां रसोई से उसके कमरे की तरफ आ रही थी। रवि, तू ठीक है ना? उसकी मां की आवाज आई। उस आवाज के आते ही सब कुछ जैसे एक पल के लिए रुक गया। आकृति का हाथ वहीं ठहर गया। उसने धीरे से अपना सिर दरवाजे की तरफ घुमाया और फिर एकदम से पीछे हट गई, जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया हो। अगले ही पल वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कमरे की हवा अचानक हल्की हो गई। रवि जोर जोर से सांस लेने लगा। दरवाजा खुला और उसकी मां अंदर आई। क्या हुआ? तू चिल्लाया क्यों? उसने पूछा। रवि कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। सब कुछ फिर से सामान्य था। खिड़की बंद थी, परछाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं, लेकिन उसके दिल में जो डर बैठ चुका था वो अब भी वहीं था। कुछ नहीं, बस सपना था, उसने धीरे से कहा। उसकी मां ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोली, डरावने वीडियो मत देखा कर रात में। रवि ने सिर हिला दिया। उसकी मां कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हो गया और फिर वही सन्नाटा। रवि बिस्तर पर बैठा रहा। उसकी नजरें खिड़की पर टिकी थीं। कुछ मिनट बीते, फिर उसने धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास जाने की हिम्मत की। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की को छुआ। वो ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। रवि ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ये सपना नहीं था, उसने खुद से कहा। उस रात वह सो नहीं पाया। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही आवाज सुनाई देती, तुम अब हमारे हो। और हर बार जब वह आंखें खोलता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुबह होने तक उसका दिमाग थक चुका था, लेकिन डर अब भी वैसा ही था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई, पक्षियों की आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य लगने लगा, जैसे रात की वो घटना सिर्फ एक बुरा सपना हो। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं था,
बस दिमाग का खेल था। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसकी नजर अपने हाथ पर गई। उसकी कलाई पर हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। रवि का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। ये कैसे? उसने उस निशान को छुआ। वो दर्द कर रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया, जो कुछ भी हुआ था वो सच था। रवि जल्दी जल्दी तैयार हुआ। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे उस बूढ़े आदमी से मिलना होगा। वही कुछ जानता था, वही समझा सकता था। वह बिना कुछ खाए घर से निकल गया। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रवि के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। वह सीधे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। दिन का उजाला था, सूरज निकल चुका था और दूर से स्टेशन वैसा ही दिख रहा था, पुराना, खाली, शांत। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसके कदम धीमे हो गए। उसे अंदर जाने में डर लग रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। कोई धुंध नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वही पुरानी खामोशी। बाबा, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वह थोड़ा आगे बढ़ा, फिर से आवाज लगाई। बाबा, आप कहाँ हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर पीछे से आवाज आई, तुम वापस आ गए। रवि ने तुरंत मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी उसी जगह खड़ा था, जैसे वह कहीं गया ही नहीं था। रवि जल्दी से उसके पास गया। वो मेरे घर आ गई थी, उसने घबराकर कहा। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा। मुझे पता था, उसने शांत आवाज में कहा। अब क्या होगा? रवि ने पूछा। बूढ़ा धीरे से बोला, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन क्यों? रवि लगभग चिल्ला पड़ा। बूढ़े ने उसकी कलाई की तरफ देखा। उसने तुम्हें छू लिया है, उसने कहा। रवि ने तुरंत अपना हाथ छुपा लिया। अब तुम उसके और उसके बीच के रास्ते बन गए हो, बूढ़ा बोला। किसके बीच? रवि ने पूछा। उस दुनिया और इस दुनिया के बीच, बूढ़ा बोला। रवि का सिर घूमने लगा। मैं ये सब नहीं चाहता, उसने कहा। चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, बूढ़े ने कहा। तो मैं क्या करूं? रवि ने पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें उस ट्रेन का सच जानना होगा। रवि ने पूछा, कैसे? बूढ़े ने प्लेटफॉर्म के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना कमरा था, दरवाजा बंद और उस पर जंग लगा ताला। वहां, उसने कहा। वो स्टेशन मास्टर का कमरा है। रवि ने उस दरवाजे की तरफ देखा। दिल में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वहां क्या है? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, सच, और फिर धीरे से जोड़ा, और शायद तुम्हारा जवाब भी। रवि कुछ पल तक उस बंद पड़े कमरे को देखता रहा। जंग लगा ताला हल्की धूप में चमक रहा था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक खिंचाव भी था, जैसे उस कमरे के अंदर कुछ उसे बुला रहा हो। ये ताला कैसे खुलेगा? रवि ने धीरे से पूछा। बूढ़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने ताले को गौर से देखा, फिर बोला, कभी कभी दरवाजे चाबी से नहीं, वजह से खुलते हैं। रवि ने उसकी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आया, बूढ़े ने हल्की आवाज में कहा। तुम हाथ लगाओ। रवि ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने ताले को छुआ, उसे वही ठंडक महसूस हुई जो रात को खिड़की पर हुई थी। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ,
फिर अचानक ताले के अंदर से हल्की सी आवाज आई, टक। रवि ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ताला अपने आप खुल चुका था। रवि की सांस अटक गई। उसने बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि ऐसा ही होगा। अब दरवाजा खोलो, उसने कहा। रवि धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे धक्का दिया। दरवाजा बहुत धीरे धीरे खुला। चर्र। आवाज इतनी भारी थी कि जैसे सालों की खामोशी टूट रही हो। अंदर घुप अंधेरा था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। रवि ने अंदर झांका, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अंदर जाओ, बूढ़े ने पीछे से कहा। रवि ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी गंध आई। पुराने कागजों और नमी की मिली जुली गंध। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें थीं। एक पुरानी मेज, टूटी हुई कुर्सी, दीवार पर टंगा एक घड़ी जो बंद हो चुकी थी, और एक कोने में एक अलमारी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसने मेज पर रखी धूल को हाथ से साफ किया। नीचे कुछ कागज थे, पीले पड़े हुए, जैसे बहुत पुराने हों। उसने एक कागज उठाया। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन अक्षर धुंधले हो चुके थे। वह उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। दिनांक 14 अगस्त। आगे के शब्द साफ नहीं थे। रवि ने दूसरा कागज उठाया। इस बार कुछ ज्यादा साफ दिखा। आज एक अजीब ट्रेन, बिना सूचना। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी और कागज देखने शुरू किए। हर कागज में कुछ न कुछ उसी दिन के बारे में लिखा था, जैसे कोई डायरी हो। स्टेशन मास्टर की डायरी। रवि ने एक कागज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। आज शाम एक ट्रेन आई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने सिग्नल देने से पहले बहुत सोचा, लेकिन फिर भी उसे रोक दिया। अंदर बैठे लोग अजीब थे। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना उठाया। मैंने गलती कर दी है। मुझे उसे यहां नहीं रोकना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन कहीं और से आई है, ऐसी जगह से जहां से कोई लौटकर नहीं आता। रवि ने घबराकर पीछे देखा। बूढ़ा दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नजरें रवि पर थीं। आगे पढ़ो, उसने कहा। रवि ने फिर कागज की तरफ देखा। रात हो चुकी है, लेकिन वो ट्रेन अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। कोई उतर नहीं रहा। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मुझे लगा कि वो लोग मुझे देख रहे हैं। रवि ने निगलते हुए अगला पन्ना उठाया। उनकी आंखें खाली हैं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं है। और फिर उनमें से एक ने हाथ उठाया मेरी तरफ। रवि का गला सूख गया। उसने आखिरी पन्ना उठाया। वो सबसे ज्यादा फटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखे शब्द साफ थे। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना, ये ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए थी। मैंने उसे जाने दिया, लेकिन वो पूरी तरह गई नहीं। उसका एक हिस्सा यहीं रह गया है, और वो हर उस इंसान को ढूंढेगा जो उसे देखेगा। रवि के हाथ से कागज गिर गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। तो ये सब उसी की वजह से है, उसने धीरे से कहा। बूढ़ा अंदर आया। हाँ, उसने कहा। उसने उसे रोका और फिर जाने दिया, लेकिन सही तरीके से नहीं। रवि ने पूछा, मतलब? बूढ़ा बोला, कुछ चीजें अगर एक बार इस दुनिया में आ जाएं, तो उन्हें वापस भेजना आसान नहीं होता। रवि ने सिर पकड़ लिया। तो अब क्या होगा? उसने पूछा। बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कमरे की हवा बदल गई।
एकदम ठंडी रवि ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसने महसूस किया कि कमरे में अब वो अकेले नहीं है। उसने धीरे से पीछे देखा। अलमारी के पास एक परछाई खड़ी थी, वही वही आकृति इस बार, और साफ, और इस बार अकेली नहीं, उसके पीछे और भी साए खड़े थे। रवि के मुंह से आवाज नहीं निकली। बूढ़े ने तुरंत उसकी तरफ देखा और फिर उन सायों की तरफ उसका चेहरा पहली बार बदल गया। डर से, उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार उसके पैर नहीं हिले, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। वो साए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया और तभी अलमारी अपने आप खुल गई। चर्रर, उसके अंदर कुछ चमका। रवि की नजर उस पर गई, एक पुरानी लालटेन जो अपने आप जल उठी। हल्की पीली रोशनी कमरे में फैल गई और उस रोशनी में वो साए एक पल के लिए रुक गए। बूढ़े ने तुरंत कहा, वो उठाओ। रवि ने बिना सोचे लालटेन उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई और उसी पल वो साए एक कदम पीछे हट गए। रवि ने हैरानी से देखा, ये क्या है? बूढ़ा बोला, यही एक चीज है जो उन्हें रोक सकती है। रवि ने लालटेन को कसकर पकड़ लिया। उसकी रोशनी अब और तेज हो गई थी और वो साए धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी आंखें अब भी उसी पर थीं, जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। और तभी उनमें से एक ने धीरे से कहा, तुम बच नहीं पाओगे। ये आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर जैसे चारों तरफ फैल गई। रवि के हाथ में पकड़ी लालटेन हल्का सा कांपी, लेकिन उसकी रोशनी बुझी नहीं, बल्कि और तेज हो गई, जैसे वो खुद इस अंधेरे से लड़ना चाहती हो। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सी जिद भी थी। मैं बचूंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। वो साए कुछ पल के लिए ठहर गए, जैसे उन्होंने उसकी बात सुनी हो। फिर उनमें से एक आगे बढ़ा, बाकी उसके पीछे रुक गए। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। बूढ़ा तुरंत बोला, पीछे मत हटना, बस लालटेन को सामने रखो। रवि ने लालटेन को अपने सामने उठा लिया। उसकी रोशनी सीधे उस साए पर पड़ी और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए साफ दिखा। वो चेहरा किसी इंसान का था, लेकिन बहुत पुराना, जैसे समय ने उसे घिस दिया हो। आंखें खाली, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी। रवि ने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही साया बोला। इस बार उसकी आवाज थोड़ी साफ थी। घर? रवि ने हैरानी से पूछा। घर? हम वापस जाना चाहते हैं, उसने कहा। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे ये पहले से पता हो ये लोग फंसे हुए हैं। बूढ़ा बोला, पूरी तरह जिंदा, न पूरी तरह खत्म, बस बीच में अटके हुए। रवि ने पूछा, तो इन्हें वापस कैसे भेजें? साए ने धीरे से सिर उठाया। दरवाजा? कौन सा दरवाजा? रवि ने पूछा। साए ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर लालटेन पर टिक गई और फिर उसने कहा, वो जो उसने खोला था। रवि ने बूढ़े की तरफ देखा। स्टेशन मास्टर? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, हाँ, उसी ने रास्ता खोला था और अब उसे बंद करना होगा। रवि ने घबराकर कहा, लेकिन वो अब भी यहीं है। बूढ़ा बोला, तुमने उसे देखा था, याद है? रवि के दिमाग में वो दृश्य फिर से घूम गया।
प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ा वो आदमी, हाथ में झंडी। तो हमें उसके पास जाना होगा? रवि ने पूछा। बूढ़ा बोला, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। साये धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे वो कुछ देर के लिए रुक गए हों। कमरे की हवा थोड़ी हल्की हो गई। रवि ने राहत की सांस ली। चलो, बूढ़े ने कहा, हमें अभी जाना होगा, जब तक ये शांत हैं। रवि ने लालटेन को कसकर पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर निकल आए। प्लेटफॉर्म पर अब भी दिन का उजाला था, लेकिन माहौल बदल चुका था, जैसे हर चीज में एक छुपा हुआ डर हो। वो कहाँ मिलेगा? रवि ने पूछा। बूढ़ा प्लेटफॉर्म के दूर वाले छोर की तरफ देखने लगा। वहीं जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। रवि ने उस दिशा में देखा। दूर, बहुत दूर, एक हल्की सी परछाई दिख रही थी, दिन के उजाले में भी, जैसे वो पूरी तरह इस दुनिया का हिस्सा न हो। दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ रवि का दिल तेज धड़क रहा था। लालटेन की रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन दिन में भी उसकी लौ अलग सी दिख रही थी, जैसे उसमें कोई खास ताकत हो। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। रवि ने महसूस किया कि उसके हाथ में पकड़ी लालटेन हल्की सी भारी हो गई है, और तभी वो परछाई साफ होने लगी। वही आदमी, स्टेशन मास्टर, उसके कपड़े पुराने, लेकिन साफ टोपी, सीधी हाथ में लाल झंडी और चेहरा थका हुआ, जैसे सालों से इंतजार कर रहा हो। रवि उसके सामने रुक गया। उसने धीरे से कहा, आप हमें सुन सकते हैं? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्टेशन मास्टर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें रवि पर टिक गईं, और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम उसे वापस लाए हो? रवि ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं तो बस। तुमने उसे देखा? स्टेशन मास्टर ने कहा, और वही काफी था। बूढ़ा आगे बढ़ा। अब उसे वापस भेजना होगा, उसने कहा। स्टेशन मास्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत देर हो चुकी है। रवि ने तुरंत कहा, नहीं, अभी भी समय है। आप ही ने रास्ता खोला था, आप ही उसे बंद कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। तुम समझते नहीं, उसने कहा। मैंने उसे रोका, क्योंकि मुझे लगा कि मैं किसी को बचा सकता हूं। रवि ने पूछा, किसे? स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, अपनी बेटी को। रवि और बूढ़ा दोनों चौंक गए। वो उसी ट्रेन में थी। स्टेशन मास्टर बोला, मुझे लगा कि अगर मैं ट्रेन को रोक दूं तो मैं उसे उतार सकूंगा। रवि ने सांस रोके सुना, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला, स्टेशन मास्टर की आवाज कांप गई। वो वहां थी ही नहीं, और जो थे वो इंसान नहीं थे। हवा और ठंडी हो गई। रवि ने लालटेन को और कसकर पकड़ लिया। फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? उसने पूछा। स्टेशन मास्टर ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मुझे डर लग गया, उसने कहा। मैंने उसे वापस भेज दिया, लेकिन दरवाजा खुला रह गया। रवि ने धीरे से कहा, तो अब हमें उसे बंद करना होगा। स्टेशन मास्टर ने उसकी तरफ देखा, और उसके लिए उसने कहा, किसी को अंदर जाना होगा। रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। अंदर? मतलब उस ट्रेन में? उसने पूछा। स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, और दरवाजा वहीं से बंद करना होगा। बूढ़े ने तुरंत कहा, नहीं, यह बहुत खतरनाक है। स्टेशन मास्टर बोला, और कोई रास्ता नहीं है। रवि चुप हो गया। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। वो साये, वो आवाज, वो लालटेन, और अब वो ट्रेन। अगर मैं जाऊं
रवि ने धीरे से कहा, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? स्टेशन मास्टर ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, या तो खत्म हो जाएगा, और थोड़ी देर रुककर कहा, या तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। ये सुनते ही रवि के अंदर जैसे सब कुछ रुक गया। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन की लौ एक पल के लिए कांपी, लेकिन बुझी नहीं। उसकी आंखें स्टेशन मास्टर पर टिकी थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर वो नहीं गया तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा, और अगर गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। हवा में एक भारी खामोशी थी। फिर रवि ने धीरे से कहा, अगर मैं नहीं गया तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? स्टेशन मास्टर ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ। रवि ने बूढ़े की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। और अगर मैं गया तो क्या ये लोग आजाद हो जाएंगे? रवि ने पूछा। स्टेशन मास्टर ने सिर झुकाया। अगर तुम दरवाजा बंद कर पाए तो हाँ। रवि ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक फैसला साफ दिख रहा था। तो मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। नहीं, बूढ़ा तुरंत बोला, तुम नहीं जानते अंदर क्या है। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये अपने आप को खो देना भी हो सकता है। रवि ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं नहीं गया तो मैं वैसे भी खो जाऊंगा। वो मेरे पीछे आ चुके हैं। बूढ़ा चुप हो गया। स्टेशन मास्टर ने पहली बार हल्का सा सिर उठाया, जैसे उसने उम्मीद की एक छोटी सी किरण देखी हो। जब ट्रेन आएगी, उसने कहा, तब तुम्हें तैयार रहना होगा। रवि ने पूछा, वो कब आएगी? जवाब देने से पहले ही हवा बदल गई। एक ठंडी लहर पूरे प्लेटफॉर्म पर दौड़ गई, और फिर वही आवाज सीटी। इस बार बहुत पास से रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पटरी की तरफ देखा। दूर धुंध फिर से बनने लगी थी, धीरे धीरे, जैसे कोई चीज उस धुंध के अंदर आकार ले रही हो। वो आ गई। स्टेशन मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े ने तुरंत रवि के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, उसने कहा, लालटेन को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। रवि ने सिर हिलाया। उसके कदम खुद ब खुद पटरी की तरफ बढ़ने लगे। धुंध अब और घनी हो चुकी थी, और उसके अंदर से वही ट्रेन धीरे धीरे उभर रही थी। पहले उसका सामने वाला हिस्सा, फिर डिब्बे, फिर खिड़कियां, और उन खिड़कियों के पीछे वही चेहरे, खाली आंखें। रवि ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। अब डर पीछे रह गया था। सिर्फ एक फैसला था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। कोई आवाज नहीं, बस हल्की सी धुंध। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, एक के बाद एक। धीरे धीरे रवि ने लालटेन को अपने सामने पकड़ा। उसकी रोशनी धुंध को थोड़ा पीछे धकेल रही थी। स्टेशन मास्टर ने अपनी झंडी नीचे कर दी। यही मौका है, उसने कहा। रवि ने आखिरी बार पीछे देखा। बूढ़ा वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रवि ने हल्का सा सिर हिलाया, और फिर वह आगे बढ़ गया। उसने पहला कदम ट्रेन के दरवाजे की तरफ रखा। हवा और ठंडी हो गई, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। वह दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर अंधेरा था, गहरा, लेकिन लालटेन की रोशनी थोड़ी दूर तक जा रही थी। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंध और अंधेरा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। डिब्बे के अंदर पुरानी सीटें थीं,
फटी हुई कुछ जगहों पर धूल, लेकिन कुछ सीटों पर लोग बैठे थे। वही साए, अब और साफ। वो उसे देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस नजरें। रवि ने लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया। रोशनी फैल गई और जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, कुछ साए पीछे हट गए, लेकिन कुछ वहीं बैठे रहे। एक आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। तुम दरवाजा बंद करने आए हो? उसने पूछा। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। आदमी ने गहरी सांस ली। तो जल्दी करो, उसने कहा। हम ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। रवि ने पूछा, दरवाजा कहाँ है? आदमी ने डिब्बे के अंदर की तरफ इशारा किया। आखिरी डिब्बे में। रवि ने उस दिशा में देखा। अंधेरा और गहरा हो रहा था, जैसे हर कदम के साथ कुछ बदल रहा हो। ध्यान रखना, आदमी ने कहा। हर डिब्बा एक जैसा नहीं होगा। रवि ने उसकी तरफ देखा। मतलब? लेकिन जवाब देने से पहले ही ट्रेन हिलने लगी, धीरे धीरे, जैसे वो फिर से चल पड़ी हो। रवि ने तुरंत संतुलन बनाया। लालटेन उसकी पकड़ में कस गई और तभी उसने महसूस किया कि ये ट्रेन अब स्टेशन पर नहीं है। ये कहीं और जा रही है, किसी ऐसी जगह जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। रवि ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ना शुरू किया। एक डिब्बा, फिर दूसरा। हर डिब्बा अलग था। कहीं खाली सीटें, कहीं फुसफुसाहट, कहीं साए जो उसे देखकर छिप जाते, और कहीं जहां कोई बैठा था लेकिन चेहरा नहीं था, जैसे वो सिर्फ एक शरीर हो। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसे आखिरी डिब्बे तक पहुंचना था। वह तीसरे डिब्बे में पहुंचा और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। डिब्बा गायब, सीटें गायब, और वह खुद को एक अलग जगह पर खड़ा पाया। वही स्टेशन, लेकिन पुराना जैसा उसने पहले देखा था। भीड़, आवाजें, हंसी, और बीच में एक छोटी लड़की जो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी और ट्रेन की तरफ देख रही थी। रवि ने धीरे से कहा, ये क्या है? और तभी उस लड़की ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही खालीपन था। रवि का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। सामने खड़ी वो छोटी लड़की बिल्कुल असली लग रही थी, जैसे वो सच में उसी समय की हो। लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था, वो उसी ट्रेन के सायों जैसा था। वही ठंडा, वही अजीब, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही ना हो। रवि धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उस रोशनी से भी उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, तुम देर से आए हो। रवि चौंक गया। क्या मतलब? लड़की ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, जहां भीड़ अब भी अपनी अपनी दुनिया में थी। किसी को कुछ पता नहीं था। वो मुझे लेने आए थे, उसने कहा, लेकिन मैं उतर नहीं पाई। रवि का दिमाग तेजी से काम करने लगा। तुम स्टेशन मास्टर की बेटी हो? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। रवि के अंदर कुछ टूट सा गया। तो तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस ट्रेन की तरफ देखने लगी, जो अभी अभी प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। वही ट्रेन, वही दरवाजे, वही धुंध, वही धुंध। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसे समझ में आ गया कि वो किसी याद के अंदर है, एक पुरानी घटना जो बार बार दोहराई जा रही है। मुझे क्या करना होगा? उसने लड़की से पूछा। लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मुझे उतारो,
रवि ने तुरंत कहा, लेकिन तुम तो पहले ही। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक सब कुछ बदलने लगा। भीड़ रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और वो सारे लोग धीरे धीरे सायों में बदलने लगे। वही खाली चेहरे, वही आंखें। रवि ने एक कदम पीछे लिया। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो डरावनी लग रही थी। अगर मैं नहीं उतरी, उसने कहा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। रवि ने लालटेन को कसकर पकड़ा। उसकी रोशनी अब और तेज हो गई थी। कैसे उतारूं तुम्हें? उसने पूछा। लड़की ने ट्रेन के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जब दरवाजा खुले तब मुझे बाहर लाओ। रवि ने उस दिशा में देखा। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वही आवाज, चररर, और अंदर से वही अंधेरा। रवि ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन इस बार उसने पीछे नहीं हटाया। चलो, उसने कहा। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ माहौल और भारी हो रहा था, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। और तभी ट्रेन के अंदर से आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, धीमी धीमी। मत्ते के मत जाओ, वापस आओ। रवि ने अपने कान बंद करने की कोशिश नहीं की। वह बस आगे बढ़ता रहा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने लड़की का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब, लड़की ने कहा, और उसी पल डिब्बे के अंदर से कई साए बाहर निकलने लगे। उनके हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो लड़की को वापस खींचना चाहते हों। रवि ने पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचा। लालटेन की रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद सा हो गया। और उसी पल लड़की दरवाजे के बाहर आ गई। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, एक तेज आवाज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो, और फिर सब कुछ बदल गया। भीड़ गायब, आवाजें खत्म, सिर्फ सन्नाटा। रवि हाँफ रहा था। उसने लड़की की तरफ देखा। अब उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। अब उनमें खालीपन नहीं था। वो सामान्य लग रही थी, जैसे वो सच में वापस आ गई हो। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। रवि कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन अब भी वहीं है और उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। लड़की ने उसकी तरफ देखा। अब आखिरी दरवाजा बंद करो, उसने कहा। रवि ने पूछा, कहाँ है वो? लड़की ने पीछे की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरा अब भी फैला हुआ था। आखिरी डिब्बे में, उसने कहा। रवि ने सिर हिलाया। उसने आखिरी बार लड़की को देखा और फिर वह फिर से ट्रेन की तरफ मुड़ा। दरवाजा अब भी खुला था, अंदर वही अंधेरा, लेकिन इस बार उसके अंदर जाने में डर थोड़ा कम था। वह अंदर गया और जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा फिर से बंद हो गया। इस बार आवाज और भी भारी थी, जैसे कोई अंतिम चीज तय हो रही हो। रवि ने लालटेन को आगे किया और आखिरी डिब्बे की तरफ चलने लगा। अब हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि समय कम हो रहा है, जैसे ट्रेन कहीं तेज जा रही हो। और तभी आखिरी डिब्बा सामने आ गया, लेकिन यह बाकी डिब्बों जैसा नहीं था। इसका दरवाजा बंद था और उस पर वही निशान था जो उसकी कलाई पर था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस निशान के पास ले गया। जैसे ही उसकी कलाई उस दरवाजे को छुई, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर कुछ ऐसा था जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वहां कोई सीटें नहीं थीं, कोई खिड़कियां नहीं थीं,
बल्कि एक लंबा सा खाली हिस्सा था, जैसे कोई सुरंग हो। लेकिन ये ट्रेन के अंदर कैसे हो सकता है? रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। लालटेन की रोशनी आगे तक जा रही थी, लेकिन अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम रवि ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज इस जगह में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। हवा बहुत ठंडी थी और एक अजीब सी गूंज हर तरफ थी, जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रही हों। रवि ने ध्यान से सुना। रुको, मत करो, वापस जाओ। लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो लालटेन की नहीं थी, कुछ अलग थी, जैसे कोई दरवाजा हो। जैसे जैसे वह पास गया, उसे समझ आया वो सच में एक दरवाजा था, हवा में तैरता हुआ जमीन से थोड़ा ऊपर, और उसके चारों तरफ धुंध घूम रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही होगा, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। उसने देखा उस पर वही निशान बना हुआ था जो उसकी कलाई पर था, जैसे ये दरवाजा उसी के लिए बना हो। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ करीब आया, अचानक पूरी जगह हिल गई, जैसे कोई जोर से चिल्लाया हो। नहीं! रवि ने तुरंत पीछे देखा और उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वही साए खड़े थे, लेकिन इस बार वो अलग थे, ज्यादा गहरे, ज्यादा डरावने, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जैसे पूरा डिब्बा उनसे भर गया हो। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें गुस्सा था, जैसे वो उसे रोकना चाहते हों। रवि एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने लालटेन को कसकर पकड़ लिया। उसकी रोशनी अब बहुत तेज हो गई थी। साए थोड़े पीछे हटे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी। अगर तुमने ये दरवाजा बंद किया। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, तो हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। रवि ने घबराकर पूछा, तो तुम लोग चाहते क्या हो? साया बोला, हम भी जीना चाहते हैं। रवि चुप हो गया। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। अगर वो दरवाजा बंद करता है तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लोग, क्या ये सच में जीना चाहते हैं या ये बस उसे रोकना चाहते हैं? तभी एक और आवाज आई, इस बार बहुत कमजोर कर दो। रवि ने उस दिशा में देखा और उसका दिल भर आया। वो वही लड़की थी, स्टेशन मास्टर की बेटी। अब वो इस जगह के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी और दुनिया से झांक रही हो। इन्हें मत सुनो, उसने कहा, ये कभी नहीं रुकेंगे। साये उसकी तरफ मुड़े, जैसे उन्हें उसकी बात पसंद नहीं आई। वो झूठ बोल रही है। एक साया बोला, हम बस वापस जाना चाहते हैं। रवि का सिर घूमने लगा। दोनों तरफ से आवाजें, दोनों तरफ से सच, या शायद दोनों तरफ से झूठ। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा। वही निशान जो अब हल्का सा चमक रहा था, जैसे उसे फैसला करने को कह रहा हो। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर आंखें खोली। उसकी नजर सीधी उस दरवाजे पर थी। मैं ये खत्म करूंगा, उसने धीरे से कहा। साए एक साथ हिल गए, जैसे गुस्से में आ गए हों। तो तुम भी हमारे साथ आओगे, उन्होंने एक साथ कहा, और अचानक वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगे।
रवि ने बिना समय गंवाए अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। जैसे ही उसकी कलाई उस निशान से मिली, दरवाजा चमक उठा। तेज रोशनी, इतनी तेज कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साए चीखने लगे, उनकी आवाजें पूरे डिब्बे में गूंजने लगीं। नहीं! रवि ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। वो धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन साए अब बहुत करीब आ चुके थे। उनके हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक ने उसका कंधा पकड़ लिया। ठंडा, बहुत ठंडा। रवि ने दर्द से आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। दरवाजा आधा बंद हो चुका था। रोशनी और तेज हो गई। साए अब पीछे हटने लगे, जैसे वो उस रोशनी को सह नहीं पा रहे हों। रवि ने आखिरी जोर लगाया और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। एक तेज धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। पूरी तरह, ना कोई आवाज, ना कोई साया, ना कोई ठंड, बस खामोशी। रवि कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा वो फिर से ट्रेन के डिब्बे में था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। खाली साफ, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। रवि ने राहत की सांस ली। मैं बच गया, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका दिल फिर से डूब गया, क्योंकि उसके पीछे डिब्बे के कोने में एक अकेली आकृति खड़ी थी। बाकी सब साए गायब हो चुके थे, लेकिन ये एक अब भी वहीं था, और ये बाकी सबसे अलग लग रहा था। उसका आकार साफ था, जैसे वो पूरी तरह धुंध का नहीं, बल्कि कुछ और ही बना हो। रवि धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसके हाथ में लालटेन अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी लौ इस बार शांत थी, कांप नहीं रही थी। तुम अभी भी यहां हो? रवि ने धीरे से पूछा। आकृति ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की इस बार हल्की सी आवाज आई, टक टक। रवि ने महसूस किया कि अब वो पूरी तरह साया नहीं है, वो कुछ और है, जैसे आधा इस दुनिया में, आधा कहीं और। सब चले गए, आकृति ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज बाकी सबसे अलग थी, कम ठंडी, ज्यादा इंसानी। रवि ने पूछा, तो तुम क्यों रुके हो? आकृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था। रवि का दिल थोड़ा थम गया। क्यों? उसने पूछा। आकृति ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था और रवि की आंखें फैल गईं। वो चेहरा स्टेशन मास्टर का था, लेकिन बूढ़ा नहीं, जवान जैसा वो शायद उस दिन रहा होगा। आप? रवि ने धीमी आवाज में कहा। आकृति ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें रोका, मैंने रास्ता खोला, और मैं ही उसे बंद नहीं कर पाया, उसने कहा। रवि ने धीरे से पूछा, तो अब सब खत्म हो गया है, उसने कहा। लेकिन मैं नहीं जा सकता, रवि ने पूछा। क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने ये सब शुरू किया था। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। आकृति की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। हाँ, लेकिन मैंने बाकी सबको फंसा दिया, उसने कहा। कमरे में फिर से हल्की ठंडक फैलने लगी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, बस भारी थी, जैसे कोई अधूरी बात हवा में हो। तो अब आप क्या करेंगे? रवि ने पूछा। आकृति ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। खाली डिब्बा, शांत, और फिर उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा। रवि ने तुरंत कहा,
लेकिन अब तो सब खत्म हो गया है, आप बाहर जा सकते हैं। आकृति ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ लोग बाहर जाने के लिए नहीं होते, उसने कहा। कुछ को यहीं रहकर चीजों को संभालना पड़ता है। रवि समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ये सच है। तभी ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। रवि ने महसूस किया कि वो फिर से स्टेशन पर आ गई है। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही पुराना प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे हवा हल्की हो गई हो, जैसे कोई बोझ हट गया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने आखिरी बार उस आकृति की तरफ देखा। क्या मैं आपको फिर देखूंगा? उसने पूछा। आकृति ने सिर हिलाया। शायद नहीं, उसने कहा। और अगर देखा भी तो पहचान नहीं पाओगे। रवि कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका दिया। रवि मुड़ा और ट्रेन से बाहर उतर गया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, पीछे का दरवाजा बंद हो गया। धीरे धीरे बिना आवाज के रवि ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन अब भी वहीं थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो धुंध में घुलने लगी, धीरे धीरे, और फिर गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रवि कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में लालटेन अब भी थी, लेकिन उसकी लौ धीरे धीरे छोटी हो रही थी और फिर बुझ गई। रवि ने गहरी सांस ली। उसने चारों तरफ देखा। स्टेशन अब पहले जैसा ही था, पुराना, शांत, लेकिन अब डर नहीं था। बस एक खालीपन जो धीरे धीरे भर रहा था। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और गांव की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो किसी भारी चीज से मुक्त हो गया है। गांव के घर फिर से दिखने लगे। लोग अपने काम में लगे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रवि के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। वह घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर आया। उसकी मां ने उसे देखा और पूछा, कहाँ था तू? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। बस स्टेशन तक गया था, उसने कहा। उसकी मां ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। रवि अपने कमरे में गया, बिस्तर पर बैठा और खिड़की की तरफ देखा। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ रात और हल्की हवा। उसने आंखें बंद की और इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस शांति। लेकिन कहीं बहुत दूर, बहुत हल्की सी एक सीटी की आवाज फिर भी गूंजी, जैसे कोई कहानी खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हो।